प्रलय क्या चीज है? प्रलय किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है? अब प्रलय है तो कई प्रकार का है, तो कैसे कैसे होता है समझाएंगे। कहलखिन राजन, जो चीज एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, वही है प्रलय। प्रलय माने विशेष, लय माने समाप्ति। जिसकी एक दिन समाप्ति हो जाए विशेष रूप से, वही है प्रलय। तो समाप्ति हो गई तो प्रलय हो गया। तो चार प्रकार के आप कैसे कहते हैं? तो चार प्रकार इसलिए है कि चारों का चार स्टेज है। पहला है नैमित्तिक, पहला प्रलय है नैमित्तिक। दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है आत्यांतिक, और चौथा है नित्य। अब पहला नैमित्तिक क्या है? तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की। अब मनुष्य के एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, और देवताओं का जो वर्ष है वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हमारा एक वर्ष, देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक वर्ष, ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। ध्यान देने की बात है, मनुष्य के एक वर्ष, देवता का एक दिन। ऐसुनकवा देवता के एक दिन में एक वर्ष जब उनका होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक बार चक्कर काट लेते हैं तो इनकी आयु चारों जोड़ करके 43,20,000 वर्ष होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चौका लगा गया, गुजर गया, तो इसकी टोटल आयु 43,020 वर्ष। ऐसुनकवा 1000 चक्कर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी 43,20,000 वर्ष एक चक्र चौकड़ी में समय हुआ। ऐसुनकवा 1000 चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग लगाता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब गुना करते रहो, 43,20,000 वर्ष को 1000 से गुना करो, यानी उस पर 3 शून्य बैठा दो। इतना का एक दिन, इस ढंग का दिन का। और जब एक दिन होता है तो एक दिन होता है 12 घंटा का, और फिर 12 घंटा की रात होगी। तब 12 घंटा को जो दिन हुआ, वो हुआ एक। ब्रह्मा जी सो जाते हैं जब उनकी आयु एक दिन की होती है। एक कल्प हुआ तो उसने 12 घंटा की रात, 12 घंटा के दिन। तो दिन में वो सृष्टि करते हैं, और रात्रि हुई तो सो जाते हैं। तब ब्रह्मा के एक दिन की जो रात्रि होती है, वही कहलाता है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा की जो रात्रि हुई, जल प्लावित हो जाता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी मरते नहीं। तो ब्रह्मा का एक दिन जो हुआ 12 घंटा दिन, उसमें सृष्टि हुई, संसार चला, और 12 घंटा जो रात हुआ सोए, तो ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, पूरा संसार पानी में डूब जाता है। इसे ही कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, यानी ब्रह्मा का सो जाना ही नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। अब प्राकृतिक प्रलय क्या है? प्राकृतिक प्रलय जब होता है तब पूरा संसार विनष्ट, सभी देवलोक, पृथ्वी, ब्रह्मा जी भी विनष्ट हो जाते हैं। एक नारायण, पूरा संसार पानी, एक नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर रहते हैं। एक कहलाता है प्राकृतिक प्रलय। ये कैसे होता है? तो जब प्राकृतिक प्रलय होना होता है तब पहले 100 वर्ष तक हवा नहीं चलती। 100 वर्ष तक केवल हवा चलती है, बारिश नहीं होती। 100 वर्ष तक हवा चलती, बारिश नहीं। और जब केवल हवा चलेगी, बारिश नहीं होगी, तो अकाल पड़ जाएगा। और अकाल पड़ जाएगा तो 100 वर्ष तक ही काम जारी रहता है। तो 100 वर्ष में कोई आदमी बचेगा? 100 वर्ष तक केवल हवा चलेगी, अब पानी नहीं पड़ेगा, तो 100 वर्ष में राजे महाराजे 10-5 वर्ष तक जिएंगे। सारी प्रजा समाप्त, सारा गांव, सारा पेड़, सारा समाप्त। और जब 100 वर्ष तक हवा चली, उसके बाद 100 वर्ष तक गर्मी पड़ती है, केवल प्रचंड सूरज की गर्मी। तो 100वें वर्ष में सब सुहा हो गए। उसके बाद 100 वर्ष सूरज की गर्मी,
एकदम धरती जगता है कि एकदम लह 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 जल रही है। अब पाताल से आग उठ जाती है सूर्य की गर्मी के कारण, गर्म होते होते टेम्परेचर, और एकदम पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है आग के गोला की तरह। यह भी क्रिया 100 बरस तक। 100 बरस तक केवल पानी, सब सूख गया, समाप्त। 100 बरस तक केवल आग जैसा एकदम लहलह सूर्य की गर्मी के कारण ताप से, वो भी 100 बरस तक। और उसके बाद 100 बरस तक केवल हाथी के सूंड के समान पानी गिरेगा। तो 100 बरस हवा, 100 बरस केवल गर्मी और आग से लहलह भर धरती जलेगी उपला के समान, और 100 बरस तक अंत में पानी बरसता रहेगा। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक एकदम डूब जाता, कहीं जल के सिवा दिखाई नहीं पड़ता। उसमें ब्रह्मा जी भी लय समाप्त, जाके भगवान में समा जाते हैं। सारी सृष्टि भगवान में समा जाती है। सभी देवता, 3 लोक 14 भुवन सब समाप्त। केवल क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर रहते हैं। यही है प्राकृतिक प्रलय का शुरू।